नमस्कार, शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने एसएपी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, मतलब आप लैपटॉप में पर्सनल यूज़ के लिए काम कर रहे हो या कोई भी री इंस्टॉलेशन वगैरह आपको चाहिए या आपको कोई एरर आ रही है जो एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन है, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि एसएपी का हमने यही सुना हुआ है कि एसएपी को री इंस्टॉल करना है तो सिस्टम फॉर्मेट करना है, और ज़्यादातर अगर लेवल पे देखो तो वो सही भी है। क्योंकि होता क्या है कि एसएपी सिस्टम इतना बड़ा है कि आप जिस सिस्टम में यूज़ कर रहे हो उसमें अगर आपने इंस्टॉल किया है तो जो इसका डेटाबेस है वो पूरी सिस्टम में जो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ पूरा कनेक्ट हो जाता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम या कहीं पे भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको पूरी सिस्टम फॉर्मेट करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चूज़ करना है तो एसएपी भी यूनिस्टॉल करने का ऑप्शन आपको देता है। तो मैं आज आपको यही बताऊँगा कि वो यूनिस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी जो सर्विस है एसएपी एमएमसी, वहाँ जाके इसको बंद करना है, मतलब ये पूरा ग्रे आउट कर देना है। ठीक है, ये पूरा ग्रे आउट, ये तो बहुत सिंपल है। ग्रे आउट करने के बाद इसको हमें मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद हम अभी इसको यूज़ करेंगे SWPM और सर्विस पैक 24 यूज़ करेंगे, मतलब 24 नंबर का जो अभी एसएपी का है, जो उन्होंने लेटेस्ट या लेटेस्ट नहीं है लेकिन एक दो वर्जन पीछे है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। इसको ओपन करना है। उसके बाद जहाँ से हमने इंस्टॉल किया हुआ है वहीं से SAP INST से ही हमें ओपन करना है। और जब भी ओपन करो तो उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ही करिए, क्योंकि SAP सिस्टम ऐसा है कि उसमें काफ़ी सारे एक्सेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो रन टाइम पे अगर हमें ये प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है तो बेटर है कि हम उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और ये भी बता दूँ कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी होगा, क्योंकि इंस्टॉलिंग की प्रोसीजर है तो हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन मैं कट नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको पूरी प्रोसीजर दिखे। अभी ये जो कंप्लीट हुआ इसके बाद ये ब्राउज़र में ओपन होगा। पुराने जो सिस्टम थे उसमें ब्राउज़र में नहीं आता था, एक GUI एप्लीकेशन ओपन होता था, तो उसमें इंस्टॉल का प्रोसेस और इंस्टॉलेशन का आता था। अभी जो नए वर्जन है उसमें ये ब्राउज़र में ओपन होता है। अभी इसमें आपके सिस्टम में जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा इसमें ये लोड होगा, और सजेस्टेबल यही रहेगा कि आप क्रोम यूज़ करें। अब यहाँ पे हमने जिस आईडी से लॉगिन किया है वो आईडी हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ किया है एक बार मैं खुद ही देख लेता हूँ कि मैंने कौन सा आईडी यूज़ किया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यहाँ करेंगे। आपको ऊपर लिंक में ये दिख जाएगा। ये पहला जो है वो होस्ट नेम है और उसके बाद पोर्ट है और इसका लॉगिन डिटेल्स वगैरह जो रहता है वो। थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि वैसे ये नॉर्मल सिस्टम है हमारा। ये जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो i5 है और साथ में 8 GB की रैम लगी हुई है, और उसमें विंडोज सर्वर 2016 एडिशन है। अभी ये ओपन हो गया। अभी ये सॉफ्टवेयर प्रोविजन मैनेजर 1.0 में 1.0 क्या है कि SAP ने अभी 2 वर्जन निकाले हैं। अगर नॉन हाना सिस्टम है, मतलब जिसमें हाना नहीं है और कोई एप्लीकेशंस वगैरह है, तो 1.0 रहेगा, और हाना वाली अगर कोई सिस्टम है तो वो 2.0 रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने जो सिस्टम ऑलरेडी है वो है ABAP का NetWeaver एज ए ABAP 7.52। अब ये सिस्टम तो हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें देखें कि मेरी जो सिस्टम है अभी वो ये है फ़िलहाल, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए हमें सीधा लास्ट में आना है। ये जो सबको आपको दिख रहा है, अगर आपने कहीं सुना हो कि नेटवीवर का कंसेप्ट क्या है, तो ये जो हम स्क्रीन देख रहे हैं ये पूरी नेटवीवर है। नेटवीवर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप मल्टी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक लेआउट मिल जाएगा, तो इसको भी आप नेटवीवर बोल सकते हो। यहाँ पे हम सबसे लास्ट में आएंगे जेनरिक ऑप्शन में, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे जेनरिक ऑप्शन में। वहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। अभी SAP में हमारा जो सिस्टम है वो नेटवीवर ABAP और डेटाबेस है SAP ASC, मतलब साइबेस डेटाबेस है। तो यहाँ पे मैं जो डेटाबेस होगा वो सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो एक ही है, डेटाबेस अलग अलग रहता है। अब जैसे ही मैं किया, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा, एक प्रिपरेशन है और एक यूनिस्टॉल है। तो हम अभी जाएंगे यूनिस्टॉल पे। यूनिस्टॉल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट करते ही SAP जो है वो
ऐसे सिस्टम उसमें मैकेनिज्म बनाई हुई है कि आपके सिस्टम में जहाँ पे भी SAP यूज़र मतलब USR SAP MNT डायरेक्टरी जहाँ पे भी मिलेगी वो ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा। कोई भी सिस्टम में मतलब कोई भी जो कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उस एक सिस्टम में एक ही बार आप SAP इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसमें ये है कि वो अपने आप फाइंड कर लेगा कि आपकी सिस्टम में कौन से ड्राइव पे वो इंस्टॉल्ड है। आपको खुद इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट नेक्स्ट करके वेट करना है, सिस्टम अपने आप ही फाइंड आउट कर लेगा कि वो कौन से ड्राइव पे उसकी प्रोफाइल बनी हुई है। अभी फिलहाल इस स्क्रीन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जो हो जाए तब तक इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये जो स्पीड आप देख रहे हो वो आपकी सिस्टम पे भी डिपेंड रहता है कि आपकी सिस्टम कितनी पावरफुल है। जैसे अगर आप SAP यूज़ करना है तो ज़्यादातर यही होता है कि जितनी हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली सिस्टम अगर आप यूज़ करते हो उतनी ही वो आपके लिए बेटर रहती है। मेरे पास जो है वो i5 है और 8 GB रैम है और विंडोज़ 2016 है। अगर आप अपने सिस्टम इससे अगर स्लो लोगे तो और ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कट करूँगा तो ज़्यादातर स्टेप्स हो सकता है आपको मिस हो जाए। मैं वीडियो पूरा रखूँगा, आपको अगर उसको स्किप करना है तो आप रख सकते हो स्किप करके। अभी आप जैसे देख रहे हो ऊपर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, वो आपकी पूरी सिस्टम स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद जहाँ पे भी SAP MNT या USR डायरेक्टरी होगी वो फाइंड करेगा। अभी देखिए जनरल SAP सिस्टम पैरामीटर, अभी SAP ने फाइंड कर लिया है कि ये पैरामीटर है और ये प्रोफाइल है, यहाँ पे आपके सिस्टम है। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक्चुअली कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम दिस PC में। यहाँ पे देखिए ये दो ड्राइव है ना, इसमें SAP ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये देखिए USR डायरेक्टरी और इसमें हमारा है साइबेज जो डेटाबेस है। ठीक है, तो SAP ने अपने आप फाइंड कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। SAP का जो है इसके बाद हमें जो नेक्स्ट आया है वो ऊपर लिखा है यूनिस्टॉल इंस्टेंस, मतलब जो भी सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड है उसको इंस्टेंस बोलते हैं। डेटाबेस और इंस्टेंस दो अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये दिखाएगा कि ये दो सिस्टम उसको मिले हैं इस लैपटॉप से, मतलब ये जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसमें पहला इंस्टेंस है उसका नंबर है D00, दूसरा है उसका है ASCS01, सामने नंबर लिखे हैं और ये होस्ट है SAP इंडिया, मतलब ये जो हमारा जिस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अभी देखिए ये जो ऑप्शन पूछ रहा है इंस्टॉल ऑल इंस्टेंस ऑफ द SAP सिस्टम फ्रॉम दिस होस्ट, मतलब इस होस्ट में जितने भी इंस्टेंस है अगर हमें इसमें से अगर एक ही इंस्टेंस डिलीट करना है इंस्टॉल करना है तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं, और अगर हम कुछ चूज़ नहीं करके ये करेंगे तो दोनों को इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आया है ऑप्शन डिलीट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र, मतलब जब आप लैपटॉप वगैरह चालू करते हो, मतलब जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी रहता है, लेकिन SAP अपने साथ दूसरे और यूज़र इंस्टॉल करता है। अगर आप सिस्टम इंस्टॉल करते हो SAP की तो ये एक SYB ADM, मतलब कि एक साइबेस का खुद का एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी रहेगा, एक एडमिन का आपका जो है वो रहेगा, और तीसरा रहेगा आपकी जो SID ADM रहेगा। मतलब ये दो आईडी एक्स्ट्रा इसीलिए होते हैं क्योंकि SAP में कुछ जो ऑप्शंस है मतलब कुछ ऑपरेशंस है वो यूज़र स्पेसिफिक रहते हैं, इसीलिए वो इंस्टॉल करता है। तो अभी हमें यही पूछ रहा है कि आपको वो जो SAP ने इंस्टॉल किए थे वो यूज़र रखने हैं या वो भी निकाल देना है, तो हम यहाँ पे देंगे यस कि सब कुछ निकाल देना है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी ऐसा कर रहे हो तो आपने SAP के साथ अगर जो भी यूज़र इंस्टॉल किए हुए हैं अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो वो यूज़र भी रिमूव हो जाएंगे। तो उस टाइम अगर आपका कोई डेटा है तो या आप उसको स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपको स्किप नहीं करना है तो आप दोनों को ऐसे रिमूव कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। वैसे SAP का इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है और इंस्टॉल भी इतना ही ईजी है। अभी ये आएगा डेटाबेस, सर्च किया कि इसमें डेटाबेस है तो ये डेटाबेस हमारा SAP ASC रिमूव डेटाबेस और पार्ट्स ऑफ। ठीक है,
तो अभी इसको हम क्लिक करेंगे कि इसको भी रिमूव करना है। अभी आया हमारा SID, मतलब जो SID जनरली कैसा रहता है कि SID और DB का आप दोनों अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बेटर प्रैक्टिस के लिए यही है कि SAP का SID और डेटाबेस का SID सेम ही रखना चाहिए। तो हमें फर्दर ऑपरेशंस में भी कभी अलग अलग ID याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रहेगा हमारा होस्ट के बाद क्लिक नेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्लिक आया रिमूव लोकल डेटाबेस एनवायरनमेंट, मतलब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो भी कहाँ पे भी, जैसे मैंने बताया ना कि ई ड्राइव में भी हमारा डेटाबेस है, तो देखिए यहाँ पे ई ड्राइव है तो उससे साइबेज यहाँ से कैच कर लिया। अब इसमें एक ऑप्शन है डू नॉट सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर इज एनी डेटा, मतलब आपको डेटाबेस सिर्फ इंस्टॉल करना है और फिर से री इंस्टॉल करना है, लेकिन आपको जो डेटा है वो नहीं रिमूव करना है, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको डेटा रखना है तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को भी मिलेगा प्रोसेस वगैरह। अभी ये क्या बता रहा है, देयर मस्ट बी नो प्रोसेस रनिंग एज यूजर SYP SMM अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू। इसका मतलब है कि हमें पहले जाके इसकी जो सर्विसेज है उसको ऑफ करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज में, क्योंकि हमें जो सर्विसेज भी रिमूव करनी पड़ेगी, तो पहले सर्विसेज को ऑफ करना है। यहाँ पे हम करेंगे SAP, देखिए ये आपको दिख रही है SAP BC के सर्विस SMM, ये सबको बंद करना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा स्टॉप पे, क्योंकि विंडोज़ में भी ऑप्शन आपने देखा होगा, अगर कुछ डिलीट कर रहे हो तो अगर उस टाइम अगर वो प्रोग्राम रनिंग है तो वो नहीं होगा, आपको एरर देगा कि प्रोग्राम कहीं पे भी चल रहा है, पहले प्रोग्राम को बंद करो। तो सेम यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है। इसके बाद SAP होस्ट कंट्रोल, क्योंकि हमारा जो होस्ट है वो भी है इसमें अवेलेबल, तो उसको भी हमें बंद करना है। उसके बाद हमें रिफ्रेश करना है। SAP से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उसको हमें बंद कर देनी है यहाँ से। अभी आप रिफ्रेश करिए, सारी सर्विसेज बंद हो गई हैं। अभी हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। रिव्यू पैरामीटर में क्या है कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको एक बार देख लीजिए कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है, क्योंकि एक बार लास्ट चांस आपको दिया जाता है कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है या आपका मन बदल जाता है या आप कुछ गलती से डिलीट कर गए हो, तो एक बार इसको रिफ़र कर लीजिए। रिफ़र करने के बाद इसको हमें क्लिक करना है सिर्फ। अभी हमने जो जो भी सिलेक्ट किया है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएगा। अभी हो गया एग्जीक्यूट सर्विस, मतलब कि आपने जो भी सिलेक्ट किया था वो एग्जीक्यूट पे रिव्यू में आया। रिव्यू में आपने देख लिया कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो सही है, उसके बाद वो अभी एग्जीक्यूट सर्विस होगी। एग्जीक्यूट में वो उसकी जो भी प्रोसीजर रहेगी बैकग्राउंड में उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। अगर उसमें कहीं पे भी कोई एरर आती है तो यहाँ पे आपको नोटिफाई किया जाएगा, और अगर एरर नहीं है तो वो सीधा सर्विस कंप्लीट में जाएगा। यहाँ पे वीडियोस में आपको जैसे दिख रहा है नीचे कि शट डाउन इंस्टेंस वगैरह, ये इसी रीज़न से मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारी सर्विसेज रन टाइम पे क्या क्या है वो आपको पता चले कि कौन कौन सी सर्विसेज पे वो रिफ़र कराए, क्योंकि ये जब सर्विसेज कम काम आती है। अगर आप बेसिस कंसल्टेंट हो तो आपको सर्विसेज का भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, और अगर आप नॉन बेसिस हो तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आता है कि SAP में किस तरीके की सर्विसेज काम करती है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ऐसे ही ईजिली देख सकते हो। वैसे लिनक्स में भी इस तरीके का ऑप्शन रहता है, उसको आपको ओपन करना पड़ता है। विंडोज़ में थोड़ा ईजी रहता है।
थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अभी थोड़े टाइम बाद ये पूरा रीइंस्टॉल हो जाए, पूरा यूनिस्टॉल हो जाएगा। अभी SAP होस्ट आया, उसके बाद 94, उसके बाद आपका 100% के बाद आपको मैसेज आ जाएगा एक यूनिस्टॉल कंप्लीट करके। अभी ये आपका एक XLS फाइल बनता है जो रिपोर्टिंग के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है, आपको कुछ रिफ़र करना है, या आप कहीं काम कर रहे हो और कुछ इश्यू आ रहा है, आपको SAP को अगर भेजना है तो इस तरीके की फाइल्स होती है, वो SAP रिफ़र करता है। अभी मैसेज आ गया, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस हैज़ बिन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो भी सिलेक्ट किया था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा जो काम था जनरिक SAP यूनिस्टॉल, ये सक्सेसफुल यूनिस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें एग्जिट अभी नहीं करना है, वो अपने आप ही आपको मैसेज दे देगा। SAP का एक सिस्टम है, आप सक्सेसफुल इंस्टॉल करो या यूनिस्टॉल करो या कोई भी करने के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, ताकि वो आने वाले टाइम पे वो सर्विस को इम्प्रूव कर सके। ये मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है, आपको फीडबैक देना है नहीं देना है वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन याद रखिए जैसे ये कंप्लीट होता है तुरंत इसको मत करिएगा, 1 से 2 मिनट वेट करिएगा, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है, क्योंकि 1 से 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बैकएंड में प्रोसीजर चलती रहती है और यहाँ पे इशू आ जाता है, तो कभी कभी वो सिस्टम अटक जाता है। तो बेटर है कि 2 से 3 मिनट वेट करिए आप, क्योंकि प्रोसेस में कभी कभी अटक जाता है, इसकी वजह से इशू आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो ड्राइव मैंने दिखाए थे आपको कि एक D ड्राइव था और एक हमारा था E ड्राइव। इन 2 ड्राइव में हमारा SAP इंस्टॉल था, ठीक है। तो E ड्राइव जिसमें साइबेस था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। E ड्राइव में कुछ ऑप्शंस और कुछ फाइल्स होंगे, वो मैन्युअली आपको डिलीट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि यूनिस्टॉल में सब सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो आपकी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है, आपके लॉग्स वगैरह है जो एप्लीकेशन से और से आते हैं, वो सबको आपको मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है। और यही एक रीज़न है कि अगर आप एक क्लीन सिस्टम एक्सपेक्ट करते हो तो बेटर है कि आप पूरी सिस्टम फॉर्मेट करो। अभी इसके बाद हम ओके कर देंगे, एग्ज़िट। अभी आपका काम कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ भी SAP MMC का ऑप्शंस वगैरह नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप SAP को यूनिस्टॉल भी कर सकते हैं। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।